कृषि जंतु विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप आपके कृषि जंतु विज्ञान पाठ्यक्रम के अनुसार पहला टॉपिक जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सामान्य संगठन तथा उसके गुणों को समझना है। प्रिय छात्रों, जीव द्रव्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो रासायनिक ऊर्जा को जैव शक्ति में बदलता है, अर्थात जो जीवन उत्पन्न करता है। इसलिए महान वैज्ञानिक थॉमस हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसकी खोज तथा नामकरण परकिंजे तथा ह्यूगो वान मोल ने किया। जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेने वाले अणुओं को जैविक अणु कहते हैं। सबसे पहले हम जीव द्रव्य के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। जीव द्रव्य के 95 से 99% भाग का निर्माण 4 प्रधान तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के द्वारा होता है। शेष भाग का निर्माण माइनर एलिमेंट तथा ट्रेस एलिमेंट के द्वारा होता है। जीव द्रव्य के कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड तथा वसाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त हार्मोन्स, ऑक्सीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स तथा पिगमेंट्स भी कार्बनिक तत्वों के रूप में जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों की चर्चा करेंगे। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड तथा वसाएं होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जीव द्रव्य में 12 से 15% तक होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, अर्थात कार्बन और जल के अणु समान रूप से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। CN H2NON इसका सामान्य रासायनिक सूत्र होता है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकराइड होती है। सैकराइड की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकराइड, ओलाइगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में सैकराइड अणु की संख्या 1 होती है। इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज आदि के रूप में पाए जाते हैं। ट्रायोज में कार्बन की संख्या 3, टेट्रोज में 4, पेंटोज में 5 और हेक्सोज में 6 होती है। पेंटोज मुख्य रूप से राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के रूप में पाए जाते हैं। ये आरएनए तथा डीएनए अणुओं के निर्माण में भाग लेते हैं। और हेक्सोज के रूप में मुख्यतः ग्लूकोज पाया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज भी मोनोसैकराइड होते हैं। ओलाइगोसैकराइड में प्रमुख ओलाइगोसैकराइड डाइसैकराइड होता है। 2 सैकराइड अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़कर डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं। ये स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते हैं, जैसे लैक्टोज, माल्टोज तथा सुक्रोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। मिल्क शुगर या एक ग्लूकोज अणु तथा एक गैलेक्टोज अणु के जुड़ने से बनता है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं। ये 2 ग्लूकोज अणुओं के जुड़ने से बनता है। और सुक्रोज जैसे चीनी, इसे केन शुगर कहते हैं, या एक ग्लूकोज अणु तथा एक फ्रक्टोज अणु के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ने से बनता है।
इसके बाद पॉलीसैकेराइड, ये मुख्यतः संग्रहित भोजन के रूप में पाए जाते हैं। शरीर का निर्माण में ये भाग लेते हैं। ये स्वाद में न तो मीठे होते हैं, न जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। ये बहुत सारे हजारों की संख्या में सैकराइड अणुओं के जुड़ने से लंबी श्रृंखला के रूप में बनते हैं। ये स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मात्रा जीवद्रव्य में लगभग 14 से 16% होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें गंधक तथा फास्फोरस भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की बनाने वाली इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विभिन्न रूपों में कुंडलित होकर अनेक प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं के अंदर जीवद्रव्य की उपापचय क्रिया का नियंत्रण करने वाले प्रोटीन एंजाइम होते हैं और ये संश्लेषण तथा अपघटन जैसी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तीसरा, न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। डीएनए केवल केंद्रक में मिलता है और आरएनए पूरी कोशिका में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है, मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं, और ट्रांसफर आरएनए ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में ये योगदान देते हैं अपना। और चौथा, वसाएं या लिपिड होती हैं। प्रत्येक वसा का अणु कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की संख्या काफ़ी कम होती है। वसा का अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों से मिलकर बना होता है। वसाओं में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना से भी ज़्यादा ऊर्जा संचित रहती है और ये मोम, घी, तेल, चर्बी, स्टेरॉयड, लाइपोप्रोटीन आदि के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद जीवद्रव्य में अनेक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में 3 प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं। जैसे जल। जल की मात्रा जीवद्रव्य में सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 75% से 90% या इससे भी ज़्यादा जल जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। क्योंकि जल एक सार्वभौमिक विलायक होता है। और दूसरा, खनिज लवण या मिनरल साल्ट ये भी जीवद्रव्य में पाए जाते हैं और जीवद्रव्य की उपापचय क्रियाओं का ये नियमन करते हैं। अधिकांश खनिज लवण आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की गैसें भी जीवद्रव्य में पाई जाती हैं। जीवद्रव्य में पाई जाने वाली गैसों में सर्वप्रमुख ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीवद्रव्य के रासायनिक गुणों के बारे में बताया गया कि इसकी संरचना लगभग 40 तत्वों से मिल करके होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन प्रमुखता से पाए जाते हैं। जीवद्रव्य का तंत्र एक शक्तिशाली तथा सक्रिय रासायनिक अवस्था में होता है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। इसके बाद हम इसके भौतिक गुणों की चर्चा
अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।